उस शमशान भूमि का अभी कलह बाकी था। उस शमशान भूमि के ऊपर से काली घटाएं उठने लगी और जोर से भीषण आंधी चलने लगी और बन रहा भंडारा और सब काम एकदम से ठप पड़ गया। आज हम बाबा जी द्वारा उत्तराखंड में बजरंगगढ़ मंदिर की स्थापना का बड़ा ही अद्भुत प्रसंग सुनेंगे। उत्तराखंड में महाराज जी द्वारा स्थापित कैची मंदिर को तो सब जानते हैं, लेकिन बजरंगगढ़ मंदिर की स्थापना महाराज जी ने बड़े ही अद्भुत लीला के साथ की थी। किस प्रकार से बाबा ने ये लीला रची और लोगों को पता भी नहीं चला कि ये क्या चल रहा है। सबसे पहले तो बजरंगगढ़ का जो हनुमान मंदिर है उत्तराखंड में बाबा जी द्वारा स्थापित मंदिरों में से प्रथम हनुमान मंदिर है। अब बजरंगगढ़ नैनीताल से 1.5 किलोमीटर दूर नैनीताल से हल्द्वानी की तरफ जाने वाले मार्ग में घाटी नामक स्थान में बजरी के एक ऊंचे पहाड़ी टीले पर स्थित है। अब हम पूरी कहानी को जानते हैं। आज जहां पर मंदिर स्थित है वो पहाड़ इतना कच्चा था कि आए दिन धंसता रहता था और इसकी तलैटी के इर्द गिर्द बनी सड़कों के लिए भी सदा खतरा बना रहता था कि पता नहीं पहाड़ कब धंसकर सड़क को क्षतिग्रस्त कर दे या कोई दब जाए। और खासकर वर्षा ऋतु में तो इसका खतरा और भी बढ़ जाता था। और इसके साथ ही इसके पीछे स्थित मनोरा नामक पर्वत श्रेणी है, उसमें शीतला तथा कुछ अन्य रोगों से मृत शिशुओं को दफनाया जाता था। और वहीं पर इसी कारण से शीतला देवी का मंदिर भी बना हुआ था। और शाम होने के बाद, दिन ढलने के बाद कोई भी घाटी की तरफ अकेले नहीं जाता था भय के कारण। और रात में तो गली हुई हड्डियों से निकला फास्फोरस अग्नि रूप में इधर उधर उड़ता था और स्थान की विभीषिका को और भी अधिक भयावह बना देता था। एक 10 रुद्र अवतार बाबा नीम करोरी जी महाराज ने हनुमान जी को उत्तराखंड में स्थापित करने की मनसा तो बना ली थी, लेकिन इससे पहले वहां के साधारण जनमानस, वहां के रहने वाले जन जन के हृदय के अंदर भी हनुमान जी को स्थापित करना आवश्यक था। क्योंकि पहाड़ों में वैसे भी विंध्यवासिनी देवी या भगवान शिव के मंदिर तथा शक्तिपीठ ही ज्यादा स्थापित होते हैं। और उत्तराखंड में तो सदा से ही शैवों और शाक्तों का बाहुल्य रहा है। यद्यपि कुछ वैष्णव भी रहे हैं, परंतु उनकी आस्था केवल राम और कृष्ण जी तक ही सीमित रही। हनुमान जी के मंदिर तो एक प्रकार से नहीं के बराबर थे। हनुमान जी को मात्र वानरी सेना का एक नायक एवं रामदूत के रूप में ही देखा जाता था। अब बाबा जी ने लोगों के हृदय में श्री हनुमान जी को बसाने के लिए प्रथम तो बाबा जी ने घर घर अखंड रामायण पाठ, विशेषकर सुंदर कांड तथा हनुमान चालीसा, जिसकी एक एक चौपाई को बाबा जी महामंत्र की संज्ञा देते थे, उसका पाठ करवाना प्रारंभ कर दिया। सामूहिक रूप में जब लोग इकट्ठा होते तब भी और एकांत में भी लोगों को हनुमान चालीसा का पाठ करने की सलाह देते थे। इसके अलावा महाराज जी ने भी वहां पर अपना लीला क्षेत्र बना लिया और वहां पर लीलाएं दिखानी प्रारंभ कर दी। और धीरे धीरे इस प्रकार से उन्होंने अपने संकल्प मात्र से जन जन में हनुमान जी के प्रति निष्ठा, श्रद्धा, प्रेम एवं भक्ति का संचार कर दिया। जनता की बाबा जी के प्रति प्रेम निष्ठा स्वयं ही हनुमान जी के प्रति निष्ठा भक्ति का पर्याय बन गई। लेकिन अभी तक वहां की जनता को उस घाटी के बजरी के पहाड़ पर, जो पीछे में ही एक प्रकार की शमशान भूमि होने के कारण जनता की दृष्टि में वो स्थान तज्य एवं हेय था, इसलिए उस जगह पर हनुमान जी का मंदिर स्थापित करने के लिए उन्हें एकाएक प्रेरित नहीं किया जा सकता था। ये बाबा जी भली भांति जानते थे। अब बाबा जी ने शुरू की अपनी लीलाएं। बाबा जी क्या करते कि नैनीताल में अपनी अन्य लीलाओं के साथ साथ किशनपुर, जिसको कृष्णापुर नैनीताल से करीब 1 किलोमीटर दूर घाटी की ओर है, उससे आगे
उस बजरी के पहाड़ के आसपास प्रतिदिन जाकर एक पैरापेट पर बैठ जाते। पैरापेट जो पहाड़ी सड़कों के घाटी की तरफ सड़क के किनारे पर छोटे छोटे सीमेंट और लोहे के सरियों से बने हुए ब्लॉक्स होते हैं, उनको पैरापेट बोलते हैं। या सड़क के किनारे खड्ड की तरफ टुकड़ों में बनी चार दीवारी, उसको पैरापेट बोलते हैं। तो बाबा जी क्या करते कि वहां पर जाकर बाबा जी बैठ जाते थे। भक्त समुदाय भी बाबा जी के आसपास एकत्रित हो जाता। जब उन्हें पता चलता कि बाबा जी सड़क किनारे पैरापेट पर बैठे हैं तो उन्हें पूछते हुए अन्य भक्त दूर दूर के भी वहीं आकर बाबा जी के इर्द गिर्द बैठ जाते और वहीं पर सड़क के किनारे ही चाय बन जाती। भक्तों द्वारा लाए गए भेंट प्रसाद के भंडारे भी चालू हो जाते और महाराज जी कुछ इने गिने भक्तों के साथ कभी कभी रात भी वहीं बिता देते। यही क्रम काफी दिन तक चलता रहा और उनके कुछ अनन्य भक्त बाबा के साथ कई कई रातों तक वहीं बिना सोए श्री राम भजन के साथ बाबा जी की बातों को सुनते हुए उन्होंने पूरी पूरी रात वहां पर जाग कर गुजारी है। लगातार ये क्रम चलता रहा। अब बाबा धीरे धीरे उस स्थान से आगे उस बद्री के पहाड़ की तरफ कभी 100 मीटर आगे जाकर बैठ जाते, कभी 200 मीटर आगे जाकर बैठ जाते और धीरे धीरे ये क्रम चलता रहा और लोगों को पता चलने लग गया कि अब बाबा जी यहाँ मिलेंगे। तो लोग वहां पर एकत्रित होने लगे, भक्तों की भीड़ भी वहीं आने लगी। दिन के समय माइया भी पहुंच जाती, तरह तरह के भोग प्रसाद लिए छोटे मोटे भंडारे भी चलने लगे। उस घोर शमशान भूमि के पीछे चाय भी बनती, प्रसाद भी वितरण होता, पाठ भी चलते और बाबा जी महाराज का आरती पूजन भी। धीरे धीरे समय के साथ भीड़ बढ़ने लगी। कीर्तन, भजन, सुंदरकांड एवं हनुमान चालीसा के पाठ गूंजने लगे। संध्या समय सब चले जाते, पर कभी कभी बाबा जी बिना छप्पर छाह के रात भी वहीं बिता देते, धूनी जलाकर कुछ पक्के भक्तों के साथ। और इस प्रकार जब भूमि का परिष्करण हो गया, वातावरण शुद्ध हो गया, तो एक दिन बाबा जी कुछ भक्तों से यह कहकर चले गए, अब की मंगलवार को थोड़ी सी जमीन खोदकर जगह बनाकर हरदा जी श्री हरिदत्त कर्नाटक द्वारा बनाए गए हनुमान जी को बिठा देना। और इस प्रकार बजरंगगढ़ की स्थापना का श्री गणेश कर दिया बाबा जी ने। लेकिन बाधाएं यही नहीं रुकी। उस शमशान भूमि का अभी कलह बाकी था। उस शमशान भूमि के ऊपर से काली घटाएं उठने लगी और जोर से भीषण आंधी चलने लगी और बन रहा भंडारा और सब काम एकदम से ठप पड़ गया। कथा लंबी है, अगली बार हम इस पूरी कथा को सुनेंगे कि किस प्रकार से उस भंडारे में कौन कौन लोग आए, हजारों लोग कहाँ से आए, कैसे आए और फिर उस भूमि का परिष्करण कैसे किया, उस मंदिर की स्थापना कैसे की, महाराज जी ने क्या लीलाएं रची। जब भीषण आंधी वहां से चलने लगी तो किस प्रकार से महाराज जी ने आकाश की ओर अपना कंबल उठाते हुए, छाती को खोलते हुए उन घटाओं को आसमान से हटा दिया और फिर स्थापित हुई बजरंगगढ़ मंदिर में श्री महाबली हनुमान जी के साथ साथ अन्य देवी देवताओं की साक्षात प्रतिमाएं और महाराज जी के अंतर की मनसा ने मूर्त रूप ले लिया था। जानेंगे अगली कड़ी में। जय हो महाराज।